आज हम आपको लिए चलते हैं चंदौली जनपद के महाराजगंज क्षेत्र में, जहां रामनवमी के पावन अवसर पर ग्राम पंचायत रामगढ़ स्थित कंपोजिट विद्यालय में एक भव्य और भावुक शिक्षक विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर वरिष्ठ अध्यापक आदरणीय महेंद्र नाथ सिंह यादव जी को सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में सम्मानित करते हुए भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने माल्यार्पण, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सत्येंद्र सिंह बब्बू और विशिष्ट अतिथि हुदहुदीपुर के ग्राम प्रधान आशुतोष कुमार सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रधान रिंकू सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक समाज की रीढ़ होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करते हैं। उनके ओजस्वी विचारों ने पूरे कार्यक्रम में जोश भर दिया और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण, शिक्षकगण और जनप्रतिनिधियों ने भी महेंद्र नाथ यादव जी को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान ढोलन गाड़ों के साथ भावुक माहौल में उनकी विदाई की गई। साथ ही विद्यालय के बच्चों, रसोइयों और अन्य कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन राज्य सरकार से सम्मानित शिक्षक नंद किशोर शर्मा ने किया। वहीं आयोजन की पूरी व्यवस्था शिक्षक वीरेंद्र यादव के निर्देशन में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। तो ये थी एक भावुक और यादगार विदाई, जिसमें सम्मान, संस्कार और शिक्षा के प्रति समर्पण की झलक देखने को मिली। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने क्षेत्र की खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। नाम आपका हम लोगों ने सुना है, आज भौतिक रूप से हम लोगों का एक अभिवादन भी हुआ और आपने अपने ग्राम पंचायत में जो चीजों को किया है एक अनुकरणीय है और उसका उदाहरण सब लोग देते हैं और आपको बड़े बड़े जगहों पर सम्मान किया गया, तो निश्चित रूप से आपका काम अच्छा रहा। तो चलते हैं, आप ही के मुखार बिंदु से, आप ही के विचारों से हम लोग अवगत होंगे और आप इस विद्यालय परिवार को अपनी शुभकामनाएं और बच्चों को आशीर्वाद दें। आदरणीय आशुतोष सिंह जी, ग्राम प्रधान। धन्यवाद हमारे इस महफिल के चार चांद लगाने वाले संचालक महोदय श्रीमान आदरणीय नंद कुमार वर्मा जी को। आज ग्राम पंचायत रामगढ़ बाबा केदारनाथ की इस पावन धरती महाराजगंज कंपोजिट विद्यालय के प्रांगण में आज हमारे श्रीमान आदरणीय महेंद्र नाथ यादव जी के विदाई समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज का दिन बहुत ही भावुक पल है, जिसमें आज विदाई सम्मान समारोह में हमारे इस मंच पर विराजमान सभी सम्मानित हमारे अभिभावक, सभी गार्जियन, सभी हमारे मुख्य अतिथि अधिकारीगण महोदय एवं हमारे प्रधान एवं हमारे अभिभावक प्रधानाध्यापक प्रधान ओमप्रकाश चाचा जी, मुख्य अतिथि श्री सत्येंद्र सिंह बब्बू जी, सेक्टर नंबर 3 के भावी प्रत्याशी रहे हैं और प्रधान रहे हैं। जो मैं शपथ लेकर जब प्रधान बना था तो सबसे पहले इन्हीं बड़े भाई ने हमको फोन करके मार्गदर्शन किया था कि रिंकू जी आपको किस प्रकार से कैसे इस विकास कार्य को लेकर चलना है। इन्हीं ये और हमारे एक नाथुपुर के प्रधान जो है मुन्ना सिंह जी, इन्होंने दोनों लोगों ने हमको मार्गदर्शन किया था। आज उन्हीं की दिन है कि आज उपलब्धियों को हम आगे ले जा रहे हैं और इस मंच पर सुशोभित कर रहे हमारे सभी अधिकारीगण महोदय और हमारे सामने बैठे सभी गुरुजन, शिक्षकगण, अभिभावक, विद्यार्थी, छात्र और छात्राएं और विशेष तौर पर हमारे संदीप यादव जी, हमारे किरण जी और हमारे सभी नाम से सभी से वाकिफ नहीं हो, हमारे गांव के सहायक अध्यापक हैं अनुराग त्रिपाठी जी, हमारे रिश्तेदार हैं बंटी जी जो शहर से हैं, तो सभी इस मंच को सुशोभित कर देगा और मंच पर हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी को भी मैं सादर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज इस विदाई सम्मान समारोह में मैं आप सभी को और हमारे श्रीमान आदरणीय महेंद्र यादव जी को आपकी तरफ से और पूरे ग्रामवासियों की तरफ से, इस विद्यालय परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे संचालक महोदय ने हमारे बारे में बहुत विशेष तौर पर बताया है। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे ग्राम पंचायत
श्रेणी में भी एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय था, जो 40 वर्षों से एक दबंग के हाथों में 6 बीघे जमीन के साथ कब्जा किया गया था, जिस पर हमारे पंचायत ग्राम पंचायत के विद्यालय में भी 400 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, जो एक जंगल की तरह, नौगढ़ के जंगल की तरह उस विद्यालय में रहता था, जो 4 बजे के बाद आप वहाँ पहुँच नहीं सकते थे। इस स्थिति में भी ऐसा वो दबंग आदमी के हाथों में था कि अगर एक बार आग दिखाकर बोलते कि इस रास्ते से नहीं जाना है, तो उस गाँव के व्यक्ति इस रास्ते से नहीं जाते थे, 2-2-3 साल से उस रास्ते से गुजर नहीं थी। ऐसी उसकी चलती थी, जिसको लोग नेतागिरी के नाम में ललका झंडा का नाम दिए थे। वो उसका ऐसा साम्राज्य था कि हमारे सभी अध्यापक को, पूर्व प्रधानाध्यापक को, जो खुर्शीद मान साहब, इश्तियाक मान साहब, हमारे पूर्व प्रधान राहुल राम जी है, जिनको गड़ासे से काट दिया था, इन पर अधिकारी, पूर्व उपजिलाधिकारी महोदय, सभी लोग आए, उनको भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसे दबंग आदमी के हाथों में मेरा विद्यालय गांव का कब्जा था, जिसको आज हमारे कहना होगा, हमारे देश के श्रीमान आदरणीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया श्रीमान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जनपद के सभी जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय को भी धन्यवाद देता हूँ। अपने ग्रामवासियों का भी धन्यवाद देता हूँ कि जिनके माध्यम से मुझे प्रेरणा मिली, और मैं उस विद्यालय की सबसे पहले रास्ता नहीं था, वो 300 लेबर लेकर पहला कार वहीं कराया था, और दबंग आदमी के सामने खड़ा होकर मैं रास्ते को फिकवाया था, जिसके बच्चे, हमारे गाँव के बच्चे पढ़ने जाते थे तो लोग पैदल आते थे, जूता मैजा माँ बहन भेजती थी अच्छे से पढ़ा लिखा पहना उड़ाकर, लेकिन जाते थे तो जूता चप्पल निकाल कर हाथ में लेकर विद्यालय में जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति को मैंने आंख से देखा। आज हमारे विद्यालय में उस 6 बीघे जमीन को मैं कब्जा मुक्त कराया, जिले की सबसे बड़ी बाउंड्री बनवाया। आज तक मैं बताना चाहूंगा, मैं ग्राम प्रधान हूँ, लेकिन हमारे जनपद में 9 ब्लॉक है, 9 ब्लॉक में सबसे बड़ी आईडी, अगर प्रथम आईडी हमने चार्ज कराया, जो 10 लाख की आईडी से ग्राम पंचायत काम नहीं कराया था। आज तक पंचवर्ती में जो चहनिया विकास खंड में 9-10 लाख की आईडी नहीं हुई थी, जो पहली आईडी में ग्राम पंचायत गुरु माध्यमिक विद्यालय की बाउंड्री के नाम से मैं आईडी PWD ऑफिस में अवगत कराकर पहला कार्य काम कराया था। तो जनपद का सबसे विवादित काम, उसी काम को मैं कराकर आज विद्यालय एक अपना स्थान रखा हुआ है। थोड़ी सी 2 मिनट और समय लूंगा। एक इसके पहले भी हमारे चाचा परिवार के प्रधान, जब उसको आधी बाउंड्री करा रहे थे तो दबंग आदमी आकर उससे बदतमीजी करने लगा, हमारे प्रधानाध्यापक से बदतमीजी करने लगा। मैं GCB भी रखा था, मैं नियम दिखवा रहा था वहाँ पे, मैं भी देखकर वहाँ पे उसके सामने उनके साथ लड़ गया। जब उनकी सुरक्षा व्यवस्था किया तो खुर्शीद मान और इश्तियाक नाम मेरे घर आए और बोले, बेटा तोहरे जैसा हमके प्रधान चाहत रहता था, हम सम्मान हमका बन गया, और उनका आशीर्वाद लगा और मैं प्रधान बना भी। और मैं एक दिन धरांकर कॉलेज में मुख्य अतिथि रूप में गया था फुटबॉल प्रतियोगिता में, वहाँ पर उनसे मैं बोला कि मैं आपको बुलाकर सम्मान करूंगा। आज आपका विद्यालय पूरा कब्जा मुक्त में करा लिया और बाउंड्री बन गई, सब कुछ सही हो गया, केस में मैं जीत गया। तो लेकिन ईश्वर की कृपा हुई और कोरोना काल आया, और खुर्शीद साहब आज दुनिया में नहीं है, इश्तियाक साहब है, लेकिन उन्हीं लोग के आशीर्वाद से और प्रेरणा से आज सभी लोगों से आज के डेट में मुझे पूरे भारत में एकलौता प्रधान आपका होगा लड़का जो 16 अवार्ड पाया हुआ हूँ। तो एक कार्यकाल में पूरे भारत में कोई कार्यकाल में 16 अवार्ड नहीं पाया है। जब मैं 3 नेशनल अवार्ड में पहुंचा था, इस बार मैं राष्ट्रीय परेड पुरस्कार को पहुंचा था, उसके बाद राष्ट्रीय मॉडल युवा ग्राम पंचायत नेशनल अवार्ड मुझे बुलाया गया, वहाँ पे आह्वान किया गया कि एक लौता प्रधान है भारत लड़का है चंदौली जनपद का जो 16 अवार्ड पाया हुआ है, जहाँ उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक का था, सभी स्टेट के लोग बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने आपकी दर्जा नहीं पाया, जो दर्जा पाया तो चंदौली जनपद पाया है। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री। धन्यवाद आदरणीय आशुतोष सिंह जी। संघर्ष करने वाले की पहचान होती और गुलामों की कोई पहचान नहीं होती, इसलिए संघर्ष सीखिए। और जब संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं तो कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन जब आप अस्थायी वहां हो जाते हैं तो एक अलग पहचान हो जाती है। तो जैसा ग्राम प्रधान जी ने बताया, आशुतोष सिंह जी ने, कि पहचान बनाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालना पड़ता है। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बधाई है कि आप चहनिया के भारत के नक्शे पर नाम आप रोशन किए। एक बार पुनः आपको शुभकामना और बधाई। अब मैं